विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बहुत सुंदर विचारों के साथ में कहते हैं कि ये सारा संसार अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, और जो भी विचार उठता है वो जड़ और चेतन के मेल में उठता है। जो विचार करता है और विचारों को जानता है वही अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, और जो विचारों में फंस जाता है वो जीव अपने आप को भूला हुआ है। जो विचारों के घेरा में फंस जाता है समझ ही नहीं पाता है कि जो विचार कहां से जो उठे, इन विचारों का गुलाम कौन है, ये गुलामी कहां से आई, और ये गुलामी किसको बांध रही है, और हम किसके गुलाम बने हुए हैं। इस गुलामी से हमारी हानि होगी या लाभ, ये हमको पता ही नहीं। लगे हैं बस चलते रहो चलते रहो। हमको देश कितनी दूर है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 10-20 क्वेश्चन निकल गए, भैया हमको देश कितनी दूर है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। फिर 10-20 किलोमीटर निकल गए, फिर बोले हमको देश कितनी दूर है कि चलते ही रहो चलते रहो। इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा की याद में या उसको प्राप्त करने के लिए साधना करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो। मिल जाएगा, चिंता की बात, कभी तो मिलेगा। ऐसे कह करके सारे संसार को इन्होंने भरमा दिया मायावी गुरु वालों को। अरे जो हो तो मिले कहां से, ये कोई मिलने की चीज नहीं है, ये तो हृदय से उठी हुई एक कल्पना थी, और इस कल्पना में आज भी पढ़े लिखे होकर के भी बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े ज्ञानी फंसे हुए नहीं निकल पा रहे। बड़ी भूल है करारी, ये बहुत बड़ी विशाल भूल है, महाभूल है। जब तक इस भूल को ये मनुष्य नहीं त्यागेगा, भूल से नहीं निकलेगा, तब तक कल्पनाओं का गुलाम बना ही रहेगा। कल्पना की गुलाम है, मन के लड्डू है ना, मन से बनाया हुआ भोजन कहां से मिलेगा जब तक तन से नहीं बनाएगा। तन से तन मन एक हुए रहे तब हंस कबीर का है। तन और मन एक जगह लगता है तभी कार्य सिद्ध होता है, नहीं तो होता नहीं है। मन कहीं अंत रहे और तन कहीं अंत रहे तो कोई काम बनेगा नहीं। तन मन एक ही हो रहे तब हंस कबीर का है। तन मन एक का मतलब है कि लक्ष्य इधर उधर नहीं हो, जो भी कार्य किया जाए वहां पर त्रितार्थ किया जाए, बढ़िया तरह किया जाए। लोग स्वयं अंधे हैं, दूसरों को अंधा बना देते हैं, स्वयं भूले हुए हैं, दूसरों को भुलाते हैं, स्वयं सो रहे हैं और दूसरों को सुला देते हैं। सही न्याय निर्णय से चलते ही नहीं है। बौद्ध मत में बड़ी भारी भूल है। इस भूल में ये लोग भूले हुए हैं, कहते हैं भिक्षा में मिल जाए मांस क्यों न हो खा लो। हाँ, अपनी तरफ से यदि आप कहीं के बनवाओगे या अपने तरफ से कटवाओगे तो पाप लगेगा, और जो अपने ही निमित्त कोई पशु को मरे हुए खींच के लाया है और वहां ने मांस बनाया है, और आप वहां पहुंच गए, भोजन पालो और आप पा लिए तो कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से भुला रहे हैं। अरे भैया,
मांस तो मांस है, चाहे तो दूसरा कोई मार के लावे या स्वयं काट के खाओ। बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी चीज है, इसलिए इसको त्यागना चाहिए। जो सज्जे कबीरपंथी हैं, जो पारखी, जो भक्त हैं, वो इन ऐबों में कभी नहीं फंस सकते। और जो ऐसा करते हैं तो वो वास्तव में सदगुरु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी नहीं है, वो धोखे में है, वो धोखेबाज। इसलिए धोखा को दूर कर दो धोखे को, भूल भटक मत जाओ जीव विविध कर्म के फांस। हे जीव, भूल भटक के मत जाओ विविध कर्मों के फांस में, विविध कहिए नाना प्रकार के कर्म कर करके, और आप भूल गए अपने आप को, चले गए अपने आप को धोखे में डाल दिए, है ना, नंग धड़ंग हो गए, सूद सैया करने लगे, जल सैया करने लगे, 84 धूनी तपने लगे, पर्वत पहाड़ों पर उतरने चढ़ने लगे, देवी की पूजा करने लगे, देवताओं की पूजा करने लगे, क्या क्या नहीं करने लगे, है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके बलि भी चढ़ाने लगे, है ना, तांत्रिक लोग बुरे से बुरे कर्म करते हैं। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अविनाशी चेतन जीव, तू अपने आप को भूल गया है? हे अविनाशी, हे अविनाशी अजर अमर तू, तेरे ऊपर नहीं कोई, काहे तू भटक रहा है, क्यों तू भटक रहा है? हे अविनाशी, हे अविनाशी अजर अमर तू, तेरे ऊपर नहीं कोई, काहे तू भटक रहा है, क्यों तू भटक रहा है? कभी काशी मथुरा जावे, कभी काशी मथुरा जावे, कभी मक्का मदीना जावे, कभी गोल टोपी लगावे, कभी लंबी मूछ रखावे। हे अविनाशी, हे अविनाशी गंगा यमुना जाकर रोज नहावे, वहाँ नहीं पाप कटेगा, वहाँ नहीं पाप कटेगा। पाप कटने वाला नहीं है, तू अपने आप को भूल गया है। कभी आकाश में देव बताता है, कभी मस्जिद में चिल्लाता है, कभी मंदिर घंट बजाता है। हे अविनाशी क्यों भूला है, तेरे ऊपर नहीं कोई, कहे तू भटक रहा है, क्यों तू भटक रहा है? तू क्यों भटक, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तू वैसे ही बकवास कर रहा है। कभी अंडा खाने जाता है, कभी मीठ खरीदने जाता है। हे अविनाशी जाग जा अजहू, शाकाहार सब्जी बहुत, क्यों मांस खा रहा है, क्यों मांस खा रहा है? सरूदेव जी पुकारे, कहते हैं कहीं तू अंडे खाने जाता है, कहीं तू मांस खरीदने जाता है, शाकाहार सब्जियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी तू कितना पगला गया है। सरूदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज कितना सुंदर मौसम मिला है, कितना समय सुंदर मिला है, कितना अच्छा तो ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन तू अपने आप को भूल गया। बड़े खेत की बात है, कितना अच्छा मनुष्य जन्म गमा दियो धोखे में। अरे कितना अच्छा मानुष जन्म गमाए दियो धोखे में, धोखे में गमाए, धोखे मेरे, हाँ धोखे में, कितना अच्छा मानुष जन्म गमाए दियो धोखे में। तेने मनुष्य जन्म कितना अच्छा था, ये धोखे में गमा दिया, चोरी कर करके गमा दिया, हिंसा कर करके गमा दिया, विचार कर करके गमा दिया, राग द्वेष में गमा दिया, जात वर्ण में गमा दिया, दूसरों को सताते दुखाते दुखाते समय निकाल दिया। जब अपने ऊपर वो दुख आता है या अपने शरीर में जो दुख आता है,
तब पता चलता है कि मैंने जो दूसरों को दुख दिया था ऐसा ही उनको दुख होता होगा, तब पता है। और जब तक जवानी का नशा है, जब तक कोई रोग नहीं है, जब तक दुख का सामना नहीं किया है, तब तक तो वो समझता है कि मेरे समान तीनों लोगों में दूसरा कोई है ही नहीं। तो शायद यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव, तू आज अपने आप को अच्छी प्रकार से जान, है ना। मंदिर में घंटा हिलाने से, मंदिर में शंख बजाने से, मंदिर में आरती करने से, अगरबत्तियां जोर से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लोके में समय चला जाएगा, जरा ध्यास बनेगा। मस्जिद में जाकर सुनने से, मस्जिद में जाकर रहने से, और वहां पर बांग पुकारने से, और 5 वक्त नमाज पुकारने से, रोजा सुन्नत बांग नमाज करने से, हे अविनाशी चेतन जी, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। नंग धर्म डोलने से, चंद्रमुख शिला ऊपर बताने से, है ना, और श्रृंखला क्रिया करने से, हे अविनाशी चेतन जीव, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेकार की बात में तू भूला हुआ है। गंगा यमुना नहाने से, काशी मथुरा जाने से, 84 की परिक्रमा लगाने से, नदियों की पूजा करने से, हे अविनाशी जीव, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तू धोखे में भूला हुआ है? बकरी बकरा काटने से, खुदा के नाम पर बलि हलाल करने से, इधर देवी देवताओं के नाम पर हलाल करने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बेकार में पूरा अंतकरण गंदा हो जाएगा। दूसरों को जय भरमाने से, हाँ ऊंचे मंच बनाने से, गप सप खूब बढ़ाने से, कथा रामायण पढ़ने से, दूसरों को उल्लू बनाने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक दिन तेरा कर्म एक दिन तेरे को खा जाएगा। जैसा जिसके साथ तुमने किया है वैसा तुझे दंड भोगना ही पड़ेगा। और झूठ बोलने का तो तुझे दंड भोगना ही पड़ेगा। झूठ बोल बोल करके कैसी कैसी बातें और कृष्ण के विषय में लिख दी। झूठ बोल बोल करके न मायावी गुरबा लोगों ने कैसी कैसी बातें विष्णु के विषय में लिख दी। झूठ बोल बोल करके न मायावी गुरबा लोगों ने कैसी कैसी बातें राम के विषय में लिखी, जो तीनों काल में वो घटना ऐसी घट ही नहीं सकती है। ऐसी बात लिख दे। समुद्र को अगस्त मुनि पी गए, अब जो घटना कौन से काल में घटे? कभी नहीं, है ना। एक मटका पानी नहीं पी सकते, आधा पानी नहीं पी सकते, आधा मटका। एक कमंडल होगा, हाँ 2 किलो का इतना पानी तो मनुष्य पी जाता है कोई ना कोई। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तूने झूठ बोल बोल करके, गप्पे मार मार करके, उनकी सीधी बातों को लिख लिख करके, और ग्रंथों में जो गप्पे लिखी गप्पी लोगों की उनको पढ़ पढ़ करके तेने अपना पूरा समय बर्बाद किया, बिल्कुल निकाल दिया। आज मैं समझा रहा, आज मैं तेरा ही पता बता रहा। आज मैं तेरे को तेरी ही लगन बता रहा। आज मैं तेरे को तेरा क्या है और तू कहां से आया और कहां जाएगा, ये हाल मैं स्वयं बता रहा हूं। तू अविनाशी है, न तेरे को कहीं जाना है न कहीं आना है। आना जाना तेरे को कब तक होता है? जब तक तू वासनाओं में बंध है। और जब वासनाओं को त्याग देता है तो न कहीं आना है और न कहीं जाना है। लेकिन तू मौज लेता है, आनंद लेता है ना। कभी शहद में आनंद लेता है तो मधुमक्खियों को मानने जाता है, कभी गन्ने में आनंद लेता है तो रस पीने जाता है, कोई चोरी में आनंद लेता है तो चोरी करने लग जाता है, कभी विचार में आनंद लेता है तो विचार करने जाता है, कभी किसी को दुखाने सताने में आनंद लेता है तो दुखाने और सताने जाता है। ये सब तेरी बीमारी है। तू अपने आप को बहुत बुरी तरह भूला हुआ है। विशाल मानो करोड़ों बिच्छू डंक मार दें फिर उसका वो हो जाए, जहर चढ़े और रोग ही रोग है। इस प्रकार से करोड़ों बिच्छुओं ने डंक आप लोगों के चुबा दिए, शब्द रूपी बाण चुबा दिए, शब्द रूपी डंक मार दिए। अब उस डंक की पीड़ा में आप भटक रहे हो, कहीं काशी जाते हो, कहीं मथुरा जाते हो,
कहीं नंदगांव जाते हो, कहीं बरसाने जाते हो, और तरफ तरफ करके करा करके और समय निकल जाता है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सावज न होई भाई, सावज न होई, वाकई मांस भके सब कोई। सावज है पशु नहीं, वाकई मांस सब कोई भक रहा है। इसी प्रकार से इस ब्रह्म परमात्मा न हुई भाई, इस ब्रह्म परमात्मा न है ही नहीं। बाकी याद करें सब कोई, बाका नाम जपे सब कोई। जो दुनिया में है ही नहीं उसके नाम की माला फेर रहे हैं लोग। जो दुनिया में है ही नहीं उसके नाम के संत बजा रहे हैं। तो सावज न हुई भाई, सावज न हुई, बाकी मांस भके सब कोई। ये भरमभूल कल्पना रूपी मांस को सारा संसार भक रहा है। भरमभूल कल्पना में फंस करके सारा संसार वीरान हो रहा है ना। आलस कमा करके, आलस बन करके समय गमा रहा है, सेवा करता नहीं है ना, ढोंग बनाता है। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते सावज न हुई भाई, सावज न हुई, बाकी मांस भके सब हुई। सावज एक सकल संसारा अवगत बाकी बात। और सावज एक माना कोई ब्रह्म। सारे संसार के लोगों ने उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें मिलने के लिए वीरान हो रहे हैं। सावज एक सकल संसार अवगत बाकी बात, और उसकी बात अवगत गति में नहीं आती, ऐसे कहते हैं। वो तो गति में आता ही नहीं, परमात्मा गति में नहीं आता। अरे मूर्खो, जब गति में नहीं आता है तो पीछे क्यों पड़े हुए हो? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई कहे कि मैं तो अपनी परछाई को जो शरीर पर इसको जेब में रखूंगा, मैं बाहर जाती है दिखती काली काली अच्छी नहीं रहती, मैं जेब में रखूंगा, तो क्या वो जेब में उसको रख सकता है? इसी प्रकार से हृदय से उठी कालमा, हृदय से उठी ये भरम, क्या इन्हें कोई पकड़ सकता है? कोई पकड़ने वाला नहीं तीनों काल में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते सुभागे कहे कारण लोग लागे, हे सुभागे सौभाग्यशाली, हे अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव, तू मनुष्य जन्म में आ गया। कहे कारण लोग लागे, और तुझे लोग क्यों लगा है? पृथ्वी तेरे को मिल गई, जल तेरे को मिल गया, अग्नि तेरे को मिली, वायु इनसे काम ले और प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। फिर दूसरी जगह उतनी सामग्री मिलेगी, जहाँ जाएगा तहाँ उतनी ही सामग्री मिलेगी, तेरे पर कभी कमी नहीं आएगी। यहाँ भी जन्म लेगा, जहाँ भी जाएगा तहाँ पृथ्वी जलवायु अग्नि ये सब चीज है। सदगुरुदेव सौभाग्य के कारण लोग लागे, रतन जन्म खोयो। और वैसे ये रतन जैसे हीरा जैसा जन्म, रतन जन्म, और तेने माला फेर फेर करके, शंख बजा बजा करके, मांस मछलियां खाए खाए करके, उनके सीधे कर्म कर करके, मछलियों को पकड़ पकड़ करके, बलि चढ़ा चढ़ा के, मुर्गा बकरा को काटते काटते और समय निकाल दिया। सौभाग्य के कारण लोग लागे, रतन जन्म खोयो, पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काय के बोयो। सदगुरुदेव अब आगे के लिए तो बीज क्यों बो रहा है, क्यों पाप कर रहा है, क्यों रोज जो मरगी मुर्गाओं को काट काट के खा रहा है? अरे इन कर्मों को तो त्याग दे, इन कर्मों को अपने अंदर से दूर कर, तो शुद्ध सा मनुष्य बन। सौभाग्य के कारण लोग लागे, रतन जन्म खोयो, पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काय हुए, बुंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहा। जब माता पिता दोनों परस्पर मिलते हैं, तब पिता का विष और माँ के रज दोनों जाके मिलते हैं, तो बुंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहा है। वहां पर अध्यास जीव जा करके अपना शरीर बनाता है। जब 10 मास माता के गर्भ दोहरी लागल माया, और जब वहां पर रहता है तो वहां भी माया चालू हो जाता, शरीर बनना चालू हो जाता है, और 9-10 मास में फिर बाहर आ जाता है। बाहर होते फिर वृद्ध हुआ, होनहार से हुआ, पहले बाला था, बच्चा था, और फिर जवान हो गया, जर्जर हो गया, और बुढ़ा हो गया। बाहर होते वृद्ध हुआ, होनहार से हुआ, जब बांध चलाए ने भर भर होया, और जब कर्मों की गति आएगी, या कर्मों का फल जब आएगा, जो कर्म किए थे उसका कष्ट जब शरीर पे आएगा, तब नैनों भर भर के रोता है, अरे मैंने अच्छा नहीं किया। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने अंदर से राग द्वेष को निकाल देना, अपने अंदर से छल कपट को निकाल देना, अपने अंदर से जो दूसरे के प्रति आपके अंदर खा रहा है उसको निकाल देना, है ना। मनुष्य जन्म शरीर छूटे तब तो एकदम निर्दोष हो जाना, निर्भय हो जाना।
कोई भी राग द्वेष छल कपट बैर भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मन एकदम पवित्र होना चाहिए, मन में एकदम शांति होना चाहिए, अष्ट महासद्गुण में होने चाहिए, 10 दोषों पर पूर्ण विजय होनी चाहिए। और जब इतना काम पूरा हो जाएगा तो आपके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकलती ही चली जाएगी। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, सत्य न्यायालय को जान करके, राग द्वेष को छल कपट को हटा करके, है ना, ठंडे दिमाग से और सोचोगे तो आपको पारा ज्ञान हो जाएगा, जड़ चेतन का भेद समझ में आएगा, फिर आपको काल नहीं खा पाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदु श्री कबीर साहब का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।